हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा था। उस टेंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो पहले वो समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका जो कंटिन्यूटी में चीजें समझनी जरूरी होती है। चलिए अब हम इसके कंटिन्यूएशन को, मतलब किसके बाद कौन सा टेंस है, एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 सब कैटेगरीज थी। सबसे पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, जो मैं इसके बाद करूंगी। एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भाई नाम ही बता रहा है चीज कंटिन्यूटी में है। कैसी है चीज? चल रही है। कंटिन्यूअस मतलब होता है जो चीज हो रही है कंटिन्यूटी में। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इन सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है और रहे हैं लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है तो है समझ आ रहा है कि जो भी काम हो रहा है उसकी प्रेजेंट में बात हो रही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। वो वर्ब होती है जिसकी हेल्प से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जिससे ये पता चलता है उसका टाइम क्या है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या आर। ठीक, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात ध्यान रखना, कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आईएनजी तो उसके साथ चिपक ही गई है। फेविकोल का गम है, इतनी जल्दी छूटेगा नहीं। तो जहां कॉन्टिन्यूअस की बात आए वहां पर आईएनजी तो भाई लगना ही लगना है, ये तो पक्की बात। ठीक है, तो इज, एम, आर। इज तो चला गया सिंगुलर के पास। कुछ याद आ रहा है? मैं सिंगुलर प्लूरल पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। चलो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सिंगुलर की कैटेगरी में क्या आता है? ही, शी, इट या किसी का भी नाम। रिपीट आफ्टर मी। सिंगुलर में क्या आता है? ही, शी, इट या किसी का भी नाम। ही, शी, इट या किसी का भी नाम। ट्रस्ट मी, ऐसे करके देखोगे आपको याद हो जाएगा। कभी आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी मेमोरी में वो फीड हो जाएगा। सिंगुलर में क्या आता है? ही, शी, इट या किसी का भी नाम। और प्लूरल में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, बहुत सारी चीजें। आई, वी, यू, दे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इज चला गया सिंगुलर के पास, आर चला गया प्लूरल के पास। ठीक, अब सिंगुलर इज ने ले लिया, प्लूरल आर ने ले लिया, तो एम किसके लिए बचा? तो भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो रूल है ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है कि एम की तो शादी हमने आई के साथ करा दी है। मतलब कि जो प्लूरल में आई था ना, आई, वी, यू, दे, बहुत सारी चीजें, उस आई ने यहाँ पे कट्टी बट्टी कर ली और वो आ गया एम के साथ। ठीक है, आई ने कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अपना जो साजा दाजा है वो एम के साथ कर लिया। अब वो प्लूरल की कैटेगरी से उछल के एम के पास आ गया। ठीक है, तो उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इज लगता है सिंगुलर में, आर लगता है प्लूरल में, और आई लगता है सिर्फ एम के साथ, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिन सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है या रहे हैं लगते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इज लगता है सिंगुलर में, आर लगता है प्लूरल में, और एम लगता है सिर्फ आई के साथ। ठीक, अब आगे हम कुछ इसके सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिससे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको हम रख के भी देखेंगे कि क्या वो उसको सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखा है तुम वहां क्यों जा रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो आप सबसे पहले इंग्लिश उस क्वेश्चन वर्ड की बनाइए। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। और ये भी बताया है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डाल दो। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी? कि देखिए सेंटेंस के एंड में क्या लगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो रही है, रही हो, रहे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में आता है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है? तुम मतलब यू। यू कौन सी कैटेगरी में आता है? आई, वी, यू, दे, बहुत सारी चीजें। तो यू कैटेगरी होता है प्लूरल की। तो प्लूरल में क्या लगता था? आर। तो यहां हो जाएगा वाई आर यू। काम क्या हो रहा है? तुम वहां क्यों जा रही हो? जाने की इंग्लिश गो। लेकिन मैंने क्या बोला था? इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो लग गया गोइंग। वाई आर यू गोइंग? कहा? वहां ना, देयर। वाई आर यू गोइंग देयर? इज दैट क्लियर? नाउ we'll proceed to the next sentence. प्रिया पोछा लगा रही है। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? प्रिया। ठीक, प्रिया सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या बताया था मैंने? इज आएगा ना। प्रिया इज, पोछा लगाने की इंग्लिश मॉपिंग। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा ही आएगा भाई, जब कॉन्टिन्यूटी है चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर, आईएनजी तो आना ही आना है। प्रिया इज मॉपिंग द फ्लोर।
अब आप बोलोगे मैम यहाँ फ्लोर तो कहीं है नहीं कि जमीन पे, भाई ये चीज हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, हम चाहे तो प्रिया इज मॉपिंग भी लिख सकते थे, लेकिन हमने द फ्लोर अपने आप से ऐड कर लिया, इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब ये एक तरीके से उस सेंटेंस को अपने आप में कंप्लीट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रिया का भाई आज नहीं आ रहा है, तो प्रिया का भाई यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस वाला केस हो जाएगा, प्रियाज ब्रदर, प्रियाज ब्रदर। अपॉस्ट्रोफियस क्या होता है, कोई भी, जैसे हम उसका भाई, उसकी बहन, उसके पापा, उसकी मम्मी, किसी की बिलोंगिंग्स को दिखाने के लिए, प्रिया का पेन, प्रिया की पेंसिल, इस तरीके से किसी की बिलोंगिंग्स दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफियस का यूज करते हैं, प्रियाज ब्रदर, प्रियाज फादर, इस तरीके से। ठीक है, प्रियाज ब्रदर क्या है, आज नहीं आ रहा, प्रियाज ब्रदर एक है ना, सिंगुलर है तो इज, प्रियाज ब्रदर इज नहीं आ रहा है, नॉट, आने की इंग्लिश होती कम और आईएनजी तो लगना ही है। ठीक है, प्रियाज ब्रदर इज नॉट कमिंग, कब नहीं आ रहा, आज ना, टुडे, खत्म, प्रियाज ब्रदर इज नॉट कमिंग टुडे। फाइन, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसके 2 सेंटेंस और कर लेते हैं, जिससे कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कोई भी अगर ऐसा डाउट बच रहा है तो वो उससे क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें भी हमें सीखने को मिलेंगी, देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले लिखा है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। सबसे पहले देखो, रहा है, रही है, रहे, आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब कि कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं सिंपल बोलूं कि वो कहाँ से आ रही है तो हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन हम बोलूं कि किसी ने बताया कि वो कि यहाँ से आ रही है, या मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रही है, या मैं जानता हूं कि वो क्या कह रही है, इस टाइप के जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट के फॉर्म में बोले जाते हैं वो क्वेश्चन में नहीं होते हैं, वो एक जनरल बात होती है। और इसके पीछे आप देखिए क्वेश्चन मार्क भी तो नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस हम देख लेते हैं क्या है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। अब देखो, पहले मैं इसकी बनाऊंगी ना, मुझे नहीं पता, आप इसके एंड में देखो ता ती ते। मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जिन टेंस के एंड में त ती ते और है होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। तो मैं देख लेती हूँ, मुझे की इंग्लिश होगी आई। ठीक, आई वी यू दे, बहुत सारी चीजें प्लॉरल कैटेगरी होती है और प्लॉरल के साथ डू लगता है। ठीक है, आई डोंट नो, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया है डू नॉट का। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जो की होता है ना, उसने कहा कि, वो कह रही थी कि, तो जो की इंग्लिश हमेशा ध्यान रखना दैट होती है। ठीक है, आई डोंट नो दैट, की इंग्लिश हमेशा दैट होती है। वो कहाँ जा रही है, आई डोंट नो दैट वेयर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन दिख जरूर रहा है लेकिन इसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम इसको क्वेश्चन की तरह फ्रेम नहीं करेंगे। मतलब हम वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं डालेंगे, हम वेयर के बाद सीधा सब्जेक्ट डालेंगे। वो कहाँ जा रही है, वेयर शी इज गोइंग, और हम एंड में लगा देंगे फुल स्टॉप। और अगर ये क्वेश्चन होता तो हम पता कैसे फ्रेम करते, वेयर इज शी गोइंग, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, इस समय ये स्टेटमेंट है, तो वेयर शी इज गोइंग, तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, राधा मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही है। क्यों आ रहा है, हाँ, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बना लेते हैं, व्हाई। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा। नॉर्मल क्वेश्चन में मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भाई रही, बता रही है या रही, तो रहा है, रही है, रहे किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। अब हम कैसे पता करें, इज लगेगा, एम लगेगा कि आर। पहले देखिए किसकी बात हो रही है, राधा। राधा कौन सी कैटेगरी है, ही शी इट या किसी का भी नाम, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आता है, इज, तो वाई इज राधा, नहीं भी तो आ रहा है, नहीं ना, तो वाई इज राधा नॉट। हमेशा ध्यान रखना, इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट के बीच में हम हमेशा सब्जेक्ट को रखते हैं। लेकिन अगर आप इसका एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो हम इसको नॉर्मली इजंट, डोंट, डजंट, तो इनके बीच में हमें सब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं होती है। फिर से बता रही हूं, अगर मुझे बोलना है इज राधा नॉट गोइंग, ये भी सही होगा, और अगर मैं बोलूं इजंट राधा गोइंग, ये भी सही होगा, क्योंकि जब मैंने उसका फुल फॉर्म यूज करा तो मैंने इज नॉट के बीच में राधा रखा, लेकिन जब मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करा मैंने सीधा क्या बोला, इजंट राधा गोइंग। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा।
लेकिन जो ग्रामेटिकली जो करेक्ट होता है वो यही होता है कि इज नॉट या डू नॉट या इन सब के बीच में हमें सब्जेक्ट को रखना चाहिए. Why is राधा नॉट, क्या राधा मुझे कुछ क्यों नहीं बताए. Why is राधा नॉट बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल. टेल में ing फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है. Why is राधा नॉट टेलिंग मी कुछ ना, एनीथिंग. Why is राधा नॉट टेलिंग मी एनीथिंग. अब हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए. अगर इसके अलावा भी कोई भी ऐसा सेंटेंस है या कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि आपको कंटिन्यूटी में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.